Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Do you want to study from UK and that too from one of the best university of UK? And not only that, do you want to avail a scholarship of £10,000? So if you want to, then today I will be sharing with you the scholarship opportunity related to the student who want to study from UK. तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारे पास आज वो एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप यूके के अंदर स्टडी कर सकते हैं अपना जो डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम है उसे। और आपको चांस मिलेगा कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जो यूके की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको जो है वो £10,000 की स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाएगी टुवर्ड योर ट्यूशन फ़ी, ताकि आप अपनी जो स्टडी है उसे सपोर्ट कर सकें। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे पास क्या है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है, अप्लाई किस तरह से करना है, एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे एंड आई होप सो कि ये चीज़ें आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल होंगी। और इस चीज़ की तरफ से आने से पहले कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे पास क्या है और उसको डिस्कस करने से पहले सो अपने आप को मोटिवेट करें और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहा करें कि लाइफ का जो गोल है उसके लिए अपने आप को मोटिवेट किया करें। और जो गोल आप हासिल लाइफ में करना चाहते हैं उन गोल्स को रोज़ाना देखा करें, उन गोल्स को अपने आप को रोज़ाना बताया करें कि ये चीज़ है जो मुझे अचीव करनी है। और जब आप अपने आप को रोज़ाना अपने गोल्स के बारे में बताएँगे तो आप कभी भी लाइफ में जो है वो ऐसे नहीं होंगे कि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, आप लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे पास क्या है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ द ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ऑफर किया जाता है यूके की गवर्नमेंट की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश काउंसिल। और डिफरेंट जो है वो हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशन है यानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल एप्लीकेंट को। तो ईच ईयर जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए। और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्री से इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। और जो डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, उन्हें चांस मिलता है इंटरनेशनल एप्लीकेंट को वो कि वो उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अक्रॉस द यूके जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, उनमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी हो सकती है जिसके थ्रू अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। अगर बात करें कि कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो जो ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए। तो कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने से पहले आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप जो है उस कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल कर रहे हो जो कि एलिजिबल कंट्री हैं फॉर द ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया गया है, यानी उन कंट्रीज़ से जो है वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी कंट्रीज़ हैं जिनकी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ से जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि एलिजिबल कंट्रीज़ हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो अगर बात की जाए स्कॉलरशिप के बेनिफिट की, यानी क्या बेनिफिट स्टूडेंट को ऑफर किए जाते हैं इस ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट को सबसे पहली बात तो ये कि चांस मिलता है कि वो यूके से जो है अपनी जो हायर एजुकेशन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि यूके की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, उनमें से आप जो है किसी भी एक यूनिवर्सिटी से आपको चांस मिल सकता है कि आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। और इसी तरह जो स्टूडेंट हैं उनको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये कि उनको जो है वो ट्यूशन फ़ी के लिए जो है वो स्कॉलरशिप की अमाउंट ऑफर की जाती है टुवर्ड देयर ट्यूशन फ़ी की, ताकि वो अपनी जो ट्यूशन फ़ी है उसको सपोर्ट कर सकें। और इसी तरह नंबर ऑफ जो कोर्स प्रोग्राम है वो ऑफर किए जा रहे होते हैं, तो उनमें से कोई भी कोर्स प्रोग्राम जो कि स्टूडेंट का डिजायर्ड कोर्स प्रोग्राम है वो उस कोर्स प्रोग्राम को इस स्कॉलरशिप के थ्रू परस्यू कर सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये कौन लोग इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने जो ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इन यूके इसके लिए अगर अप्लाई करना है और चाहते हैं कि यूके से अपनी जो हायर एजुकेशन है उसे कंप्लीट करें, तो कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो
कीजिए कि आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास जो है बैचलर प्रोग्राम की डिग्री होनी चाहिए और आप जो है अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसको आपने परस्यू किया हो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के से पहले। यानी ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, यानी आप जो है अपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपके पास जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। तो आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप जो है किसी भी जो स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं फॉर ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम, आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप एक ऐसे कंट्री से बिलोंग करने चाहिए जो कि एलिजिबल कंट्री की लिस्ट में फॉल करता है। तो आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं कि वेदर यू बिलोंग फ्रॉम एलिजिबल कंट्री और नॉट। अगर आप बिलोंग करते हैं तो ही आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना पड़ेगा ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप जो है वो ग्रेट स्कॉलर के जो इवेंट्स हैं यूके के अंदर उनको जो है आप अटेंड करेंगे, और आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए फॉर द ग्रेट स्कॉलरशिप एम्बेसडर और यू कैन से अलुमनाई ऑफ अ ग्रेट स्कॉलरशिप। तो ये वो कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना है, और इन केस अगर आपके अंदर विलिंगनेस है, आप मोटिवेटेड हैं और आपका इंटरेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं, और अगर आप जो है बिलोंग करते हैं एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट से, और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। यानी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं और हम विलिंगनेस है हमारे अंदर एक मोटिवेशन है कि हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ताकि हमें चांस मिल सके कि हम जो है वो यूके से अपनी जो हायर एजुकेशन है, जो अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें। तो हमने अप्लाई किस तरह से करना है? तो अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने जो स्टडी यूके ब्रिटिश काउंसिल की साइट है उसको ज़रूर विजिट करना है, और वहाँ पर आपको ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप जो है एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं कि नहीं, और इनकेस अगर आप एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं और वहाँ पर आपका जो कंट्री है वो मेंशन है, तो आपने सिंपली अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, और कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं आपके कंट्री के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए। और देन आपने क्या करना है कि आपने उनमें से जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी के पेज को आपने विजिट करना है, और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और देन आपने अप्लाई करना है इंडिविजुअल स्कॉलरशिप के लिए और फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को जो कि आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और वो स्टूडेंट जो सक्सेसफुली स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल कर लेंगे उनको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो इंडिविजुअल एप्लीकेंट को ऑफर किया जाएगा आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आपने जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, और एक सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप कि मैं आपको एक सिंपल वे में, एक आसान वे में एक्सप्लेन कर पाया कि आपने जो है वो ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एक्चुअली अप्लाई किस तरह से करना है। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, यानी कब तक हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ईच ईयर जो है वो ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन यूके की जो एप्लीकेशन है उनको अनाउंस किया जाता है, और अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया कि जब आप यूनिवर्सिटी के पेज को विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ग्रेट स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है उसकी जो है वो एप्लीकेशन डेडलाइन यानी एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन क्या है। इस इंफॉर्मेशन को आप वहाँ से गेट कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं होती, इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी जो ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी अपनी जो है हर एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन हो सकती है। तो कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड होंगे और जो यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप को ऑफर कर रही होगी आपके कंट्री के मुताबिक, आपकी जो एप्लीकेंट है कंट्री के उनके लिए, तो आप और उस यूनिवर्सिटी की जो है एप्लीकेशन डेडलाइन को उस यूनिवर्सिटी का जो पेज है वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डेडलाइन क्या है, कब तक आपने जो है वो ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, या कब तक जो है आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन यूके, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्रॉम एलिजिबल कंट्रीज एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि वो एप्लीकेंट जो है वो यूके आ सकते हैं, और यूके आने के बाद अपनी जो हायर एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम है यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसको स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, और उनको जो है वो स्कॉलरशिप की जो है वो बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा टुवर्ड देयर ट्यूशन फ़ी, और अपनी ट्यूशन फ़ी को वो जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए क्लियर थी, और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन थी जो थी कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई आपने किस तरह से करना है और एप्लीकेशन डेडलाइन को आपने किस तरह से जो है व्यू करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.